हेलो दोस्तों, आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सीरीज, जिसमें इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग ने देखा था टेबल स्पेस किसको बोलते हैं, टेबल स्पेस कैसे क्रिएट किया जाता है, यूज़र क्रिएट कैसे करते हैं, यूज़र को टेबल स्पेस कैसे असाइन करते हैं। और आज जो उसका टेबल स्पेस पार्ट 2 है, इसमें हम लोग देखेंगे टेबल स्पेस में डाटा फाइल दूसरा कैसे असाइन किया जाता है, यूजर का कोटा को कैसे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे टेबल स्पेस को किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एसक्यूएल को रन कर लेते हैं, एसक्यूएल प्लस। अब इसमें हम लोग पहले कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि इंस्टॉलेशन करते समय आप जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देंगे वही आपका मेन डीबीए होगा, तो उसी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को यूज करेंगे। सो चलिए कनेक्ट हो गया। अब चेक कर लेते हैं कि हम लोग ने टेबल स्पेस कल का बनाया था, तो टेबल स्पेस का नाम क्या है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कॉमा डाटा फाइल या कंटेंट्स कर लेते हैं पहले, कंटेंट्स फ्रॉम, उसके बाद डीबीए टेबल स्पेस। टेबल स्पेस और इसको रन करते हैं। तो देखिए हम लोग ने कल टेबल स्पेस बनाया हुआ था TBS01। तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि आपका TBS01 जो टेबल स्पेस है वो ऑलरेडी बना हुआ है। और कैसे क्रिएट करते हैं तो आप लोग को इससे पहले भी पता हुआ था, जो हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। आज इसका क्या देखते हैं कि कितना साइज है इस टेबल स्पेस में। हम लोग ने जो दिया हुआ था साइज, जैसे हम लोग ने यूजर क्रिएट किया था, सैम क्रिएट किए हुए थे, और इसमें कितना साइज दिए हुए थे उसको देखना है, कोटा जो था। तो यहाँ से चेक क्या करेंगे, सिलेक्ट टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम कमा यूजर नेम कौन सा पर्सन है, कमा मैक्स साइज कितना साइज है, जो हम लोगों ने कोटा उसको दिया हुआ था, मैक्स बाइट्स कर देते हैं, स्लैश 1024 स्लैश 1024 एज मैक्स अंडरस्कोर बाइट्स फ्रॉम डाटा अंडरस्कोर ts कोटाज। कौन सा यूजर का देखना है, तो कल हम लोग ने यूजर क्रिएट हुआ था, यूजर श्याम। और ये याद रखिएगा कैपिटल लेटर मोस्ट भी यूज कीजिएगा, स्मॉल लेटर यूज कीजिएगा तो नहीं दिखाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है, डाटा अंडरस्कोर ts अंडरस्कोर कोटा, सॉरी डाटा नहीं होता है, क्या होता है डीबीए होता है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई हम लोग का। देखिए यहाँ पर दिख रहा है टेबल स्पेस नेम, यूजर क्या है श्याम हो गया, मैक्सिमम बाइट्स हम लोग ने, यानी हम लोग ने परमिशन कितना दिया हुआ है, कोटा 10 MB दिया हुआ है। अगर हमें इसको चेंज करना है, ठीक है, उसके साइज को इंक्रीज करना है, यानी कोटा जो हम लोग ने दिया था उस कोटा को इंक्रीज व डिक्रीज करना हो, तो हमें क्या यूज करना होगा, अल्टर, ALTER अल्टर। देन आफ्टर यूजर, कौन सा यूजर, श्याम को, ठीक है, क्या कोटा देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोटा। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, जैसे पहले दिख रहा है 10, अब हम इसको चेंज करके 20M कर देना है। ऑन किस टेबल स्पेस में, तो हम लोग का टेबल स्पेस नेम क्या है, TBS01।
अल्टर हो चुका है, लिख रहा है अल्टर। चेक कर लेते हैं अल्टर हुआ कि नहीं। देखिए साइज चेंज हो चुका है। तो पहले साइज जो था वो आपका 10 MB था, अब हम लोग का साइज क्या हो गया 20 MB। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर को कोटा को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक फाइल हम लोग यूज कर रहे हैं DBA डाटा फाइल्स। ठीक है, तो DBA डाटा फाइल्स इसलिए यूज करेंगे कि जो टेबल स्पेस हम लोग ने क्रिएट किया हुआ है उस टेबल स्पेस और डाटा फाइल्स को शो करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, DBA डाटा फाइल्स। देख लेते हैं एक बार, DESC DBA अंडरस्कोर डाटा फाइल्स। देखिए DBA अंडरस्कोर डाटा फाइल्स होता है, इसमें क्या चीज़ होते हैं, फाइल नेम होता है, फील्ड नेम, फील्ड आईडी होता है, टेबल स्पेस नेम होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग ने डाटा फाइल्स क्रिएट किया हुआ था इससे पहले वाली वीडियो में, उसके इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। तो लिखते हैं सेलेक्ट फाइल अंडरस्कोर नेम कमा टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम। कहाँ से देखना है, तो इसी फाइल से जो हम लोग देख रहे हैं DBA अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर फाइल्स वेयर टेबल स्पेस अंडरस्कोर नेम इक्वल टू। अब आपका क्या करना है, जो आपने दिया हुआ है यहाँ पर देना है TBS01, यही था आपका। देखिए यहाँ पर दो डाटा फाइल आपका बना हुआ है, एक डाटा फाइल है TBS101 TBF और दूसरा है TBS102। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप लोग इस तरह फाइल देख रहे हैं, अगर इसमें स्मॉल में लिख देते हैं TBS, डाटा फाइल का जो टेबल स्पेस का नाम है, अगर हम लोग इसको स्मॉल में लिखते हैं TBS01 और जब इसको रन करते हैं तो ये इस तरह दिखाई देगा, नो रो सिलेक्टेड। तो रिमेंबर डिक्शनरी में क्या होता है, डाटा डिक्शनरी में कैपिटल लेटर में यूज होता है, तो आप लोग को क्या करना है, कैपिटल लेटर ही यूज करना है, अदरवाइज आउटपुट क्या दिखाई देगा, नो रो सिलेक्टेड। तो ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग डाटा फाइल कैसे ऐड करते हैं, दूसरे डाटा फाइल भी ऐड करना हो तो मुझे उस सेम टेबल स्पेस में क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्टर, उसके बाद टेबल स्पेस, टेबल स्पेस, आपका टेबल स्पेस का नाम क्या है, TBS01 ऐड करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है आपको, डाटा फाइल। किस जगह पर ऐड करना है, तो हम लोग अपना पोजीशन इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे, हम लोग डाटा फाइल D ड्राइव में एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसी में ऐड करेंगे। नाम क्या देना है, तो हम लोग चलो देते हैं TBS103। एक्सटेंशन मोस्ट भी याद रखिएगा DBF। उसके बाद इसका साइज, कितना साइज आप देना चाहते हैं, तो साइज भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए मैंने 20 M दिया। अब ये बोल रहा है टेबल स्पेस इज अल्टर्ड, यानी ऐड हो चुका है। चेक करने के लिए क्या करना है, फिर आपको यूज करना होगा सेलेक्ट फाइल नेम कॉमा टेबल स्पेस नेम फ्रॉम ओके DBA अंडरस्कोर डाटा फाइल्स। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही टेबल स्पेस में मल्टीपल डाटा फाइल्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे डाटा क्या हो जाएगा, एक जगह पर सेव होगा फिर दूसरी जगह भी हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, टेबल स्पेस को यूज कर सकते हैं, और टेबल स्पेस, सिंगल टेबल स्पेस में मल्टीपल डाटा फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं टेबल स्पेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दो ऑप्शन हम लोग का है।
ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो ऑनलाइन क्या होता है और ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले यूजर से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट, हम लोग का यूजर का नाम है श्याम, जो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया था। कनेक्टेड हो गया। इसमें कितने टेबल है हम लोग चेक कर सकते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या यूज करना है, जो हम लोग ने स्टूडेंट टेबल बनाया हुआ था। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, देखिए रिकॉर्ड है। अभी हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट टेबल है उसमें वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इंसर्ट इनटू, देन आफ्टर स्टूडेंट वैल्यूज, देखिए 1 रो हो गया। अब हम लोग इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए रो ऐड हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग का जो टेबल स्पेस है ये ऑनलाइन है, इसलिए हम लोग रिकॉर्ड ऐड कर पा रहे हैं। अगर हम लोग टेबल स्पेस को ऑफलाइन कर देते हैं तो उस समय हम लोग ये रिकॉर्ड सब ऐड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले आपको अपना सिस्टम और एडमिन के साथ पहले कनेक्ट करना होगा, क्योंकि यही है मेन प्रिविलेजेस। अब यहाँ जाने के बाद आप क्या लिख दीजिए, अल्टर टेबल स्पेस